सॉरी बना तुमसे बन गया समझ में आया। हाँ। क्वेश्चन नंबर 14 में डाउट है 14 या 15 given 3 log x plus 1 by 2 log y equal to 2 express y in terms of x express y in x। ठीक है इसमें अच्छा आ रहा है ना नहीं आ रहा है गंदा आ रहा है अच्छा तो आ रहा है। तो नाउ 3 log x plus half log y equal to 2 y को x के टर्म में एक्सप्रेस करना है। इसका मतलब ये है कि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x होना चाहिए y टर्म्स ऑफ x। यहाँ ध्यान मत रखो तुम यहाँ ध्यान रखो ठीक है ना। हाँ अगर ध्यान रखो तो फिर नहीं होगा। वैसे भी आवाज़ अच्छा नहीं आ रहा था पंखा इधर उधर सारा चल रहा है ना। खैर तो y इज इक्वल टू fx हो गया y fx में फंक्शन ऑफ x मतलब y इन टर्म्स ऑफ x है ना y इन टर्म्स ऑफ x। तो we should write the term of x along with log to the right hand side है ना। तो उसके लिए what will do half of log y can be written as 2 minus 3 log x। Okay, so half of the portion is in terms of x। अब आपको ये करना है यहाँ पर आपका मेन मोटो ये है कि you have to write only y with respect to x, only y in terms of x। ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग we will do the cross multiplication log y is equal to 2 times 2 minus 3 log x। ठीक है ये क्या आ जाएगा 4 minus 6 log x राइट। दिस इज योर log y। देखो तो यही आंसर दिया है क्या मुझे लगता है यही आंसर दिया है। टेन थाउजेंड कहाँ से आ गया 10,000 क्या है 10,000 x to the power minus 6। ओके ठीक। तो 4 को हम लोग लॉग के टर्म में लिखेंगे। 4 को लॉग के टर्म में क्या लिख सकते हैं देखो 4 को लॉग के टर्म में क्या हम लिख सकते हैं लॉग 2 नहीं 10,000 log 10,000 तो log 10 to the power 4 into x to the power minus 6 and log 10 to the power 4 by 20 to the log x to the power 6। प्लस कैसे होगा प्लस माइनस 6 log x लेकिन बेस हाँ ठीक है लिखना चाहिए। देखो log 4 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 4 log 10 to the base 10। हाँ सर कैन यू राइट नहीं समझिए किसी भी नंबर को
किसी भी नंबर 5 है, क्या 5 को log डेटा में लिखा जा सकता है? लिखा जा सकता है 5 log 10 to the base 10। 7 को लिख सकते हैं 7 log 10 to the base 10। किसी भी नंबर को log डेटा में लिखा जा सकता है। वो छोड़ो ना, ये समझ में आएगा तो हम समझाएंगे ना अभी, ठीक है। सो इट इज 4 log 10 to the base 10, right? And this can be is the same as here log x, write it to 10 also. Now here we can write it as log 10 to the power 4 by the log, and here also 10 log 10 x to the power 6, ठीक है। Now this can be written as log 10 to the power 4 10 to the power 4 minus log x to by the x to the power 6 हाँ, by which law? कौन सा रूल लगाया? कौन सा रूल लगाया? मतलब जब माइनस होता तो डिवाइड करते हैं ना, तो क्या करते हैं लॉ बताइए। अंदाजी पर 150 हैं? Log जो मन किया बोल दे। अच्छा ठीक है, प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ लग रहा है जी। लॉग नहीं, इसको कोशेंट लॉ बोलते हैं। log नहीं पता। m minus log n is equal to log m। प्रोडक्ट लॉ होता है log m into n, ये होता है log m plus log n। log m by n कोशेंट लॉ। कौन सा लॉ? क्वेश्चन लॉ नहीं, कोशेंट लॉ। कोशेंट लॉ। हाँ, तो कोशेंट लॉ लगा दिए। अब देखो here you can write, try to write more, चाहे बाद में लिखेंगे more, use your log y is equal to इतना। now both side there is log, okay? तो अब एक नया रूल सीखो। रूल है अगर log m equal to log n हो, ठीक है ना, तो एक एंटी लॉग लगता है, एंटी लॉगरिथमिक रूल लगता है, ठीक है। एक एंटी लॉग लगता है, एंटी लॉग का फुल फॉर्म एंटी लॉगरिथमिक। बोलो एंटी लॉगरिथमिक, ये नहीं बोलती, बोलो फिर से, बोलती दीदी बोलती। अगर एंटी लॉगरिथमिक कैसे बोलो? नहीं, एंटी लॉग अलग होती है, रिथमिक अलग होती है। एंटी लॉगरिथमिक, एंटी लॉगरिथमिक रिथमिक बोलो। हाँ वेरी गुड। तो एंटी लॉगरिथमिक लॉ लगता है, उसमें क्या होता है कि लॉग वाले पार्ट एलिमिनेट हो जाते हैं। इन दैट केस इट विल बी m इक्वल टू, अंडरस्टूड? तो सेम लॉ here will apply here because here is log y equal to log 10 to the power 4 by x to the power 6, so it will be y is equal to 10 to the power 4 by x to the power 6, okay? now it will be y is equal to a है तो 10 to the power 4 क्या होगा? 10,000 हैं? 10,000 होगा, 10,000 होगा। और x minus 6 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 10 to the power 4 into x to the power minus 6, yes or no? डिवाइड से हो जाएगा। एक्सपोनेंट का लॉ बोले अच्छा 1 by x to the power n equal to a to the power minus n, होता है कि नहीं? 1 by x to the power 6 can be written as x to the power minus 6। रेसिप्रोकल हुआ ना, ये मल्टीप्लाई किस तरह? क्या बोल रही है? वो ऊपर जाके पता है लॉ, वो तो into 1 by x to the power 6 है, ये वाला पार्ट हाँ, तो होगा। ये जगह 10 to the power 4 is 10,000 into x to the power minus 6 is the क्लियर है? देखो
अरिहंत का किताब उठाओगे ना बाबू तो लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। बोला अरिहंत का किताब में पढ़ेगा सर, अप्लाइंग एंटी लॉ, हम तो नहीं पूछेंगे भाई, इसका लॉग नहीं है। ठीक है, क्लियर। कभी भी जीवन में कभी लॉग को मत काटिएगा, ध्यान रखिएगा। तो मतलब बोर्ड्स में इसका मार्क्स कटता होगा? 100% काट दोगे तो 0 नंबर मिलेगा तुम लोगों को। चलो नेक्स्ट, देखो टीचर से डरने इसका नहीं, टीचर से अगर मान लो कि अब देखो यहाँ पे एंटी हो गया ना, उनका पढ़ाना और मेरा पढ़ाना एंटी हो गया कि नहीं। वो कुछ और पढ़ा रहे हैं, हम कुछ और पढ़ा रहे हैं, तो हम स्टोरी के साथ हम बता रहे हैं आपको, कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिए। अपोज में मत आइए कि मेरे ट्यूशन के सर ऐसे बोल रहे हैं और आप ऐसे बोल रहे हैं, ठीक है, ये मत दे। मैथमेटिक्स में नहीं, मैथमेटिक्स क्या कहता है कि लॉग को हटाने के लिए एंटी लॉग लगाते हैं, है ना। और कभी भी ऑपरेटर को कट नहीं करते हैं। लॉग n इक्वल टू लॉग n है तो लॉग और लॉग से कटेगा नहीं, ये रॉन्ग है पूरी तरह से। हाँ ये रॉन्ग है, राइट क्या है उसको अपलोड कर देंगे, यही दिखा दीजिएगा, ठीक है ना। लॉग m इक्वल टू लॉग n अप्लाइंग एंटी logarithmic, then it will be n equal to n, ठीक है, ओके। चलो अब रेट बी पढ़ेंगे, रेट सी पढ़ेंगे, तुम्हारा चेक करेंगे जी, बहुत सारे गलती सबमिट करना कॉपी। देखो क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं ना, एमसीक्यू सारा एक दिन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है log 8 to the base 10 equal to 0.90, find number 1 log 4 to the base 10। कैसे बनाओगे, बहुत इजी है। ये जो है इसको लिख दो पहले, सिंस log 10 8 can be written as 0.90 दिया ही हुआ है, इसको लिख सकते हैं लोग log 10 2 क्यूब, ये जाएगा 3 log 2, log 2 की वैल्यू देख रहे हो तुम लोग नहीं, 0.90 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे, हैं एक छापा मारो और क्या बात 3 ना लिखेंगे जी, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं समझ रही है। देखो log 8 to the base 10 equal to 0.90, ये सिर्फ ले रहे हैं, अभी इसका इसको यूज ही नहीं किए हैं, ठीक है ना। जो गिवन कंडीशन है उसी को लेकर चल रहे हैं। 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, यस और नो, यस और नो, यस, इक्वल टू 0.90। नाउ दिस इज अकॉर्डिंग टू विच लॉ, log m पावर n क्या होता है, n log n, ठीक, उसका अप्लाई किए इसके लॉग आ जाएगा। देन log 2 हम लोग log 2 निकाल रहे हैं, log 2 इक्वल टू 0.90 डिवाइडेड बाय ये वाली फैक्टर कितना आएगा 0.30 आएगा। अब क्वेश्चन में जो निकालना है, नंबर 1 log 10 to the base 4 can be written as
2 square which is 2 log 10, sorry 2 log 2, and log 2 की वैल्यू कितना 8 है 0.30, so सब्स्टिट्यूट कर दो 0.60 क्लियर है। Now 0.60 can also be written as 0.6. So मैच में अगर आ गया है तो सेकेंड वाला बनाएंगे। सेकेंड वाला बनाएंगे log √32। हाँ, जहाँ भी बेस में कुछ नहीं लिखा है दैट इज 10 इज देयर। देखो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 की है ना, बना लोगे क्वेश्चन नंबर 3 बना लोगे ना। log 27 इक्वल 1.431, 27 को कन्वर्ट करोगे 3 के टर्म में, तो log 9 और log 300 दोनों निकालोगे। ट्राई करना, नहीं बनेगा तो डाउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखो। if log n a equal to b, find 10 to the power 2b minus 2 in terms of a। ठीक, बुक तो आएंगे बुक नहीं सकते। कैसे लिखोगे 10 to the power 3b minus 2 कहाँ से लाओगे? पहले दोनों साइड को ये अब पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उसको करेंगे, फिर दोनों साइड को क्यूब करेंगे, फिर उसके बाद -2 लाना है ना, तो दोनों साइड 10 to the power 2 को डिवाइड कर देंगे। जानती हो बनाना? बनाओ, तुम लोग भी बनाए होगे, सब तीनों एक ही सेक्शन में हो। नहीं, ये बस तो तुम जानती हो बनाओ, तुम जानती हो नहीं तो बताते हैं मुझे। अब इसको बनाएगी आसमा या प्रिशा बोर्ड पर, और रिकॉर्ड नहीं होगा। बनाओ बनाओ, पहले कॉपी बनाओ। चलो वहाँ ये बताओ मुझे 10 a log a to the base 10 पर b है, a इक्वल टू क्या लिखो? हाँ लॉग नहीं, a इक्वल टू क्या लिखोगे? log में लिखो चाहे कैसे लिखना है, a में लिखो। याद करो log से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते थे अंदर, कैसे लिखते थे? लॉग बेस यहाँ है, बेस यहाँ है, a यहाँ है, तो बेस रहता है, रिजल्ट इधर आता है, ये इधर जाता है, आता है। एक मिनट 10 पर भी हुआ वही ना बोल रहे हैं हम लोग, बना चुके हैं फिर भी नहीं बन रहा है। 10 पर भी इक्वल टू 3 हो गया। ओके, अब ये सोचो 10 पर भी इक्वल टू 3 हो गया। अब मिलाओ 10 to the power 3b minus 2 है और हमारे पास 10 to the power b। अब हम लोग ऐसे क्या करना है कि वी हैव टू क्रिएट दिस पार्ट, वी हैव टू क्रिएट दिस पार्ट बाय डूइंग सम ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम b के साथ 3 को ले आएंगे, तो 3 लाने के लिए क्यूबिंग बोथ साइड्स,
क्या है? क्यूबिंग बोथ साइड्स। बात समझ में आया? जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग करते हैं तो पावर 2 लिखते हैं, क्यूबिंग लिखेंगे तो पावर 3 लिखेंगे। और ये भी तो ये होगा 10 to the power 3b इज इक्वल टू a क्यूब। ठीक है, अब -2 मतलब क्या होता है? अगर हम लिखते हैं 10 to the power a minus 1, इसका क्या मतलब है कि 10 to the power a by 10। अगर -2 लिखते हैं तो क्या मतलब है? बाई 100, ये ना मतलब है। तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाई क्या? हाँ, बाई 10 to the power 2। तो 10 to the power 3b by 10 to the power 2 a cube by 10 to the power 2। तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power 3b minus 2 equal to a cube by a 100। cube by 100। इसका आंसर के टर्म में आ गया। समझे ईशा? कहाँ ध्यान है? सो रही हो? समझ में आया? डिवाइडिंग से नहीं करना है, नहीं उससे करना है। पहले देखो को फिर से बनाना है। समझो, ये हम यहाँ समझा रहे थे, तुम देखी? नहीं। देखी नहीं। देखो, अगर 10 to the power a minus 1 रहेगा तो इसको लिखोगे 10 to the power a by 10। नहीं सकता। क्वेश्चन लॉजिक से हाँ? क्वेश्चन लॉजिक पे नहीं बनता। क्वेश्चन क्वेश्चन बोली तो क्वेश्चन समझेगा। देखो, जब तुम ऐसे लिखती हो a to the power n by a to the power n, क्या लिखती हो? a to the power n minus n। हाँ ठीक है, अब इधर क्या है? कहाँ डिवाइड किए हैं? हाँ, 10 to the power 3b by a equal to हाँ वो समझा। हमें क्या क्रिएट करना है? 3b minus 2। -2 कैसे क्रिएट होगा? तो क्रिएट ऐसे होगा, अगर मान लो कि हम यहाँ a की जगह 10 लिख देते हैं, m की जगह 3b लिख देते हैं, तो हम यहाँ 10 का पावर क्या लिखेंगे कि 10 to the power 3b minus 2 हो जाएगा। 2 लिखेंगे। 2 लिखेंगे। तो 2 जब लिखे तो इस टर्म के साथ हुआ क्या? मैथमेटिकल ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन यूज किए? डिवाइड ऑपरेशन यूज किए। तो हम बोलेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 10 स्क्वायर। डिवाइड किए, ये बन गया 3b minus 2 और ये बन गया a cube by 100। ठीक है, समझ गए? इसके बाद एक क्वेश्चन बनाइए और फिर करें जारी। क्वेश्चन नंबर 5 बनाइए। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर पहले लिखिए फिर 5 बनाइए। अच्छा Look at 9 first. First one से कर देते हैं। And first है log a whole square minus log b whole square equal to log a by b into log a b। प्रूव करना है। प्रूव कर। चलो इसको समझो सब लोग पहले, फिर अपना अपना बनाना। इसमें राइट हैंड साइड को ले लो, ठीक है ना? और इसमें log a by b, चलो साथ साथ जवाब दोगे, into log a b, right? What could be right for log a by b? log a minus log b। a minus log b। ओके, log a into b क्या लिख सकते हो?
log a plus log b प्लस लॉग बी। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही है? into होगा ना बीच में। इंटू होगा बीच में, क्या ये सही है? हाँ हाँ, हो ना? सही है? गलत है। क्यों? क्यों गलत है? log a बाई बी log a b, ये क्या था? प्रोडक्ट में था। इसको आपने प्लस और माइनस में कर दिया तो दो टर्म हो गया, यहाँ भी दो टर्म हो गया, ठीक है? तो इसके लिए आपको ब्रैकेट देना होगा, है ना? जैसे इसको समझिए, 2 into 3 लिखा हुआ था, लिख रहा है 2 into 3 6 होगा, लेकिन 2 को हमने लिख दिया 3 minus 1 और 3 को हमने लिख दिया 2 plus 1। तो अगर इंटू यहाँ लिख दें तो सही होगा? नहीं होगा ना? It is break down into two different terms, so we have to use a bracket. Understood? So always keep these things in mind. Clear? Now just think about an identity. A minus B into A plus B. क्या होता है? minus b square. A square minus B square. Is it in the same form? Yes. Right? So you can write directly log A whole square minus log B whole square, which is your left hand side. Good. हाँ इजी, क्लियर है? नोट डाउन। छुट्टी। होमवर्क है, क्या है होमवर्क? पूरा 8C बना के लाना है, ठीक है ना? 8C पूरा होमवर्क। ओके, 8D आ रहा है, सिलेबस में है 8D? तब तो हाँ चलो, तब हो जाएगा कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास कब है? Friday. सर क्या सना फ्राइडे को? मिला था कि नहीं?